साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लास दीप्तिमान क्लासेस पर। आज हम हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में एक टॉपिक है आत्मकथा, उसकी वीडियो के साथ उपस्थित हैं। पिछली बहुत सारी परीक्षाओं में आत्मकथा से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, जिनमें स्त्री आत्मकथा लेखिकाएं या फिर पुरुष लेखकों के बारे में सवाल आते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें भी ये सवाल निश्चित ही पूछे जाएंगे। ये वीडियो हमने बनाई है। वीडियो में आप आखिर तक बने रहें, दोस्तों को शेयर करें जिससे वो भी वीडियो को देखें और लाभ ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे जब भी हम कभी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत उसकी जानकारी पहुंचे और आप उसका लाभ ले सकें। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है, सर्वप्रथम सन 1641 ईस्वी में बनारसीदास जैन ने किस शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी? बात हो रही है 1641 में बनारसीदास जैन द्वारा लिखी आत्मकथा की। ऑप्शन है आत्मकथा, दूसरा है आत्मकहानी, तीसरा है मेरी आत्मकहानी और चौथा है अर्धकथानक। आपको बताना है कि 1641 में लिखित बनारसीदास जैन की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? सही जवाब है चौथा, अर्धकथानक। तो अर्धकथानक नाम से बनारसीदास जैन ने अपनी आत्मकथा लिखी है। दूसरा सवाल है, बनारसीदास जैन की आत्मकथा अर्धकथानक किस भाषा में लिखी गई है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या फिर संस्कृत? आपका सही जवाब होगा तीसरा, ब्रज भाषा। ये जो आत्मकथा है अर्धकथानक, ये ब्रज भाषा के पद्य में लिखी गई है, मतलब इसकी शैली जो है वो पद्यात्मक है, ना कि गद्य शैली है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलें तो हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा मेरी आत्मकहानी किसकी रचना है? बनारसीदास जैन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? आपको बताना है कि मेरी आत्मकहानी नाम से अपनी आत्मकथा किस लेखक ने लिखी है? इसका सही जवाब है बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास ने इस आत्मकथा को 1941 में लिखा है, यानी कि बनारसीदास जैन की 1641 वाली आत्मकथा से के ठीक 300 साल बाद ये आत्मकथा प्रकाशित हुई है। चौथा सवाल है, मुझ में देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? सत्यानंद अग्निहोत्री, स्वामी दयानंद, भाई दयानंद या फिर भवानी दयाल सन्यासी? इसका सही जवाब है सत्यानंद अग्निहोत्री। सत्यानंद अग्निहोत्री जी ने ये आत्मकथा अपनी 1910 ईस्वी में लिखी है। तो ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए ये सवाल ज़रूरी था। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र प्रसाद, वियोगी हरि, राहुल सांकृत्यायन या फिर धर्मवीर भारती? इसका सही जवाब होगा, आप सबको मालूम होगा, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने ये जो अपनी आत्मकथा है ये 1946 ईस्वी में लिखी है और ये बहुत बार पूछी जाती है। इनकी आत्मकथा में इनके जो तमाम यात्राएं हैं उनकी भी बहुत रोमांचक किस्से संकलित हैं। और अगले सवाल पर चलें, निम्नलिखित में से कौन सी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है? मन्नू भंडारी की आत्मकथा बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती है। ये जो आत्मकथा हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आने वाले परीक्षाओं में, कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे यूपी का टीजीटी, पीजीटी, झारखंड या बिहार में कोई शिक्षक भर्ती हो, या फिर ईएलटी ग्रेड हो, जीआईसी की परीक्षा हो, या किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, उसमें ये आपको मदद करेगी। जहाँ भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे उन सब में आपको लाभ पहुँचाएगी। इस सवाल को देखें तो मन्नू भंडारी की आत्मकथा कौन सी है? पिंजरे की मैना, अन्य से अनन्या या कली यह भी या आपहुदरी? सही सवाल जो होगा कली यह भी, ये सही सवाल है। ये 2007 में कली यह भी की रचना मन्नू भंडारी ने की थी। इसका जवाब है कली यह भी। पिंजरे की मैना किसकी आत्मकथा है? प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, चंद्रकिरण सोनरेक्सा या फिर हादसे? इसका सही जवाब होगा चंद्रकिरण सोनरेक्सा। तो चंद्रकिरण सोनरेक्सा ने अपनी आत्मकथा लिखी है पिंजरे की मैना नाम से, और ये इन्होंने लिखी है सन 2008 में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारी परीक्षाओं में आता रहा है कि पिंजरे की मैना किसकी आत्मकथा है। याद रखिए चंद्रकिरण सोनरेक्सा 2008 में लिखित है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? सेठ गोविंद दास, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर बनारसी दास जैन? इसका सही जवाब है सेठ गोविंद दास। इन्हीं की आत्मकथा है आत्मनिरीक्षण। मैं क्रांतिकारी कैसे बना किस लेखक की आत्मकथा है? रामविलास शर्मा, रामविलास शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर सरदार भगत सिंह? आपका सही जवाब है रामविलास शुक्ल। इसको ध्यान रखें, इसको रामविलास शर्मा के साथ आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये दूसरे लेखक हैं रामविलास शुक्ल, और इन्हीं की आत्मकथा है मैं क्रांतिकारी कैसे बना। ठीक है, सन 1933 में ये रचना लिखी गई है। 1933 में मैं क्रांतिकारी कैसे बना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा ममता कालिया की है? मेरा जीवन, कितने शहरों में कितनी बार, हाशिए की इबारतें या फिर कस्तूरी कुंडल बसें? आपका सही जवाब है कितने शहरों में कितनी बार। ये आत्मकथा जो है ये ममता कालिया की है। इस आत्मकथा के लिए, इस रचना के लिए सन 2012 में इन्हें सीता पुरस्कार भी दिया जा चुका है, इसलिए इसको याद रखें, ये ज़रूरी सवाल है। मेरा जीवन की अगर बात करें तो मेरा जीवन शिवपूजन सहाय की आत्मकथा है,
हास्य की इबारतें की बात करें तो ये लेखिका हैं चंद्रकांता। चंद्रकांता की आत्मकथा है ये हास्य की इबारतें। जबकि कस्तूरी कुंडल बसे आप लोगों को पता होगा कि कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। ये 2 भागों में लिखी है, जिसका एक भाग है कस्तूरी कुंडल बसे और दूसरी है गुड़िया भीतर गुड़िया। अगला सवाल है, एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, आत्मकथा या फिर संस्मरण? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आत्मकथा, क्योंकि इसके टाइटल में कहानी है, एक कहानी यह भी, इसलिए लोग बहुत बार कहानी से कंफ्यूज कर जाते हैं और यही सवाल आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है, तो आप कन्फ्यूज़न में कहानी लगा सकते हैं। इसलिए ये सवाल ज़रूरी है कि ये आत्मकथा है, ना कि कहानी है। ठीक है, और ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन प्रभा खेतान की आत्मकथा है? पिंजरे की मैना, अन्य से अनन्या, हादसे या फिर एक कहानी यह भी? आपका सही जवाब होगा अन्य से अनन्या। यह प्रभा खेतान की रचना है, जबकि पिंजरे की मैना चंद्रकिरण सौंडक्सा की, हादसे और आपहु दरी है रमणिका गुप्ता ठाकुर की है और एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। ठीक है, हादसे और आपहु दरी किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा, रमणिका गुप्ता, पद्मा सचदेव या फिर ममता कालिया? अभी हम आपको बता चुके हैं कि हादसे और आपहु दरी रमणिका ठाकुर गुप्ता की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है? इस सवाल को भी हम पहले आपको बता चुके हैं। ऑप्शन है कस्तूरी कुंडल बसे, दूसरा है गुड़िया भीतर गुड़िया, तीसरा है उपर्युक्त दोनों, चौथा है कुछ कही कुछ अनकही। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उपर्युक्त दोनों। कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया दोनों ही मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है, जो कि 2 भागों में लिखी गई है। अगले सवाल की तरफ चलें तो बूंद बावड़ी किसकी आत्मकथा है? अनीता राकेश, चंद्रकांता, पद्मा सचदेव या फिर प्रभा खेतान? इसका सही जवाब है तीसरा, पद्मा सचदेव। इन्हीं की जो आत्मकथा है वो है बूंद बावड़ी। 3 खंडों में प्रकाशित सिंहावलोकन नामक आत्मकथा के लेखक कौन हैं? देवेंद्र सत्यार्थी, यशपाल, चतुर्सेन शास्त्री या फिर सेठ गोविंद दास? आपका सही जवाब होगा यशपाल। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र की है? कौन सी आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र की है? मेरी अपनी कथा, अपनी खबर, आत्मकहानी या फिर मेरी जीवन यात्रा? सही जवाब होगा अपनी खबर। ठीक है, ये आत्मकथा जो है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। अगर हम मेरी जीवन यात्रा पर गौर करें तो इसके रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन और एक महिला लेखिका है जिनका नाम है जानकी देवी बजाज। दोनों की जो आत्मकथा है वो इसी शीर्षक से है, मेरी जीवन यात्रा, राहुल सांकृत्यायन और जानकी देवी बजाज। 18वां सवाल है, जीवन के 4 अध्याय नामक आत्मकथा के लेखक कौन हैं? संतराम बीए, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर देवराज उपाध्याय? आपका सही जवाब होगा भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव। इनका जो आत्मकथा लेखन है वो है जीवन के 4 अध्याय नाम से इन्होंने उसकी रचना की है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? आप लोग इसे बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार इसे परीक्षाओं में आ चुका है, आप सबकी नज़रों से गुजरा होगा। सवाल में ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, बलराज साहनी, हरिवंश राय बच्चन या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। इसके अलावा और भी भागों में इन्होंने अपनी रचनाएं प्रकाशित की हैं, जो कि आपको आगे आने वाले सवालों में देखने को मिलेगा। आगे चलें, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को कितने भागों में लिखा है? 3, 4, 2 या फिर 5? आपका सही जवाब होगा दूसरा, 4। हरिवंश राय बच्चन ने 4 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 भागों में हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को प्रकाशित की। जो पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, उसकी रचना इन्होंने 1969 में की थी। जो दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, उसकी रचना 1970 में की। जो तीसरा है जिसका नाम है बसेरे से दूर, उसकी रचना 1978 में की। और जो चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक, उसकी रचना 1985 में की। तो कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि किसकी कब की, तो आप इसको ध्यान रखें। अगला है बचपन के 2 दिन और यौवन के पार द्वार नाम से 2 भागों में किसने अपनी आत्मकथा लिखी? बचपन के 2 दिन और यौवन के पार द्वार नामक आत्मकथा किसने 2 भागों में लिखी? ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, चतुर्सेन शास्त्री, देवराज उपाध्याय या फिर शांति प्रिय द्विवेदी? इसका सही जवाब है देवराज उपाध्याय। इन्होंने ही 2 शीर्षक से बचपन के 2 दिन और यौवन के पार द्वार नाम से अपनी आत्मकथा को प्रकाशित किया। 5 खंडों में लिखित सहचर है समय नाम से किसकी आत्मकथा है? अमृतलाल नागर, रामदर्श मिश्र, यशपाल जैन या फिर फरीश्वर नाथ रेणु? आपका सही जवाब होगा रामदर्श मिश्र। इनकी आत्मकथा 5 खंडों में है, जिसको उन्होंने समग्र रूप से सहचर है समय नाम से प्रकाशित किया। वो 5 कौन कौन से भाग हैं? पहला है जहाँ मैं खड़ा हूँ, दूसरा है रोशनी की पगडंडियाँ, तीसरा है टूटते बनते दिन,
चौथा है उत्तर पथ और पांचवा है फुर्सत के दिन। तो ये 5 शीर्षक से इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और फिर उसको संपूर्ण रूप से सहचर रहस्यमय नाम से प्रकाशित करवाया। मेरे साथ जन्म नामक शीर्षक से किसकी आत्मकथा लिखी गई है? मेरे साथ जन्म, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हंसराज रहबर, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रविंद्र कालिया। इसका सही जवाब है हंसराज रहबर। इन्होंने मेरे साथ जन्म नाम से अपनी आत्मकथा को लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा वृंदावन लाल वर्मा की है? बसेरे से दूर, अपनी कहानी, अरुणायन या फिर अपनी खबर। आपका सही जवाब है अपनी कहानी। अपनी खबर जो है वो पांडे शर्मा उग्र की है, जबकि बसेरे से दूर हरवंश राय बच्चन की है। ठीक है, जबकि अरुणायन को अगर देखें हम तो रामावतार अरुण नाम से एक लेखक है, रामावतार अरुण। इनकी जो आत्मकथा है वो अरुणायन नाम से है। अब ध्यान रखें कि वृंदावन लाल वर्मा की जो है वो अपनी कहानी। मुंडेर पर सूरज, देर सवेर एवं आपस की बातें नाम से 3 खंडों में किसकी आत्मकथा प्रकाशित हुई? मुंडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें। ऑप्शन है राजेंद्र यादव, दूसरा है रामविलास शर्मा, तीसरा है रामविलास शुक्ल और चौथा है भगवती चरण वर्मा। आपका सही जवाब होगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने अपनी आत्मकथा को मुंडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें नाम से 3 भागों में प्रकाशित करवाया। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी या फिर भीष्म साहनी। आपका सही जवाब होगा राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव की जो आत्मकथा है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। ठीक है, ये लिखी गई है 2001 में। निम्नलिखित में से कौन सी रविंद्रनाथ त्यागी की आत्मकथा है? पंखहीन, मैंने मांडू नहीं देखा, वसंत से पतझड़ तक या फिर मेरे जीवन के अनुभव। आपका सही जवाब होगा तीसरा, वसंत से पतझड़ तक। रविंद्रनाथ त्यागी की आत्मकथा है वसंत से पतझड़ तक। जबकि पंखहीन की बात करें तो ये विष्णु की है। मेरे जीवन के अनुभव की बात करें तो ये संतराम बीए की लिखी हुई है। मैंने मांडू नहीं देखा स्वदेश दीपक की रचना है, ये इनकी आत्मकथा है, मैंने मांडू नहीं देखा। ठीक है, जबकि पंखहीन के हमने बता चुके हैं कि विष्णु के है, विष्णु सक्सेना, विष्णु प्रभाकर की ये रचना है पंखहीन। निम्नलिखित में से कौन सी चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा है? यादों की परछाइयाँ, मेरी आत्मकहानी, उपर्युक्त दोनों या फिर आत्मनिरीक्षण। आपका सही जवाब है तीसरा, उपर्युक्त दोनों। यादों की परछाइयाँ और मेरी आत्मकहानी नाम से 2 भागों में चतुर्सेन शास्त्री जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, अतः तीसरा ऑप्शन उपर्युक्त दोनों ही सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भीष्म साहनी की है? ऑप्शन है और वह जो यथार्थ था, आज के अतीत, यादों का चिराग या फिर मेरी जीवन धारा। सही जवाब होगा आज के अतीत। पंखहीन, मुक्त गगन में तथा पंछी उड़ गया नाम से 3 खंडों में किसकी आत्मकथा प्रकाशित हुई? पंखहीन, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया नाम से किसकी आत्मकथा प्रकाशित है? ऑप्शन है कमलेश्वर, विष्णु प्रभाकर, अखिलेश या फिर यशपाल जैन। सही ऑप्शन होगा विष्णु प्रभाकर। मेरा जीवन नामक आत्मकथा किसकी है? रामविलास शर्मा, शिवपूजन सहाय, हंसराज रहबर या फिर वृंदावन लाल वर्मा। इसका सही जवाब होगा शिवपूजन सहाय। इनकी आत्मकथा जो है मेरा जीवन नाम से संकलित हो चुकी है। तो आज की वीडियो में इतने सवाल थे। आपका आखिर तक वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। आपको निश्चय ही लाभ हुआ होगा देखने के बाद। फिर से एक क्लास के साथ मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।